गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं इंग्लिश क्लास हमारे क्लास में हमारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट का क्लास तो मैं रिक्वेस्ट किया सारे रिपोर्ट लिखा दीजिए। और जो टॉपिक है रिपोर्ट के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हो गया हमारा रसिया यूक्रेनियन वार। तो वार के बारे में बोले। वार का मतलब क्या है? वार का मतलब हो गया झगड़ा। तो झगड़ा क्यों होता है? झगड़ा कभी भी कोई भी अच्छे चीज के लिए कभी ना हुआ है ना होगा। झगड़ा से कभी किसी का अच्छा हुआ ना होगा, ये तो जानते हैं। तो झगड़ा के बारे में आज पढ़ेंगे। ऐसा बहुत सारा झगड़ा पहले भी पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री में भी पढ़े हैं और अलग अलग टॉपिक में भी ये वार के बारे में नोबेल लिटरेचर में बहुत बार पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ेंगे ये हमारा करंट टॉपिक है, रसिया यूक्रेन वार, क्योंकि ये युद्ध अब भी हो रहा है। पहले हम दिखेंगे युद्ध एग्जैक्टली चीज क्या है। जो भी टॉपिक हुआ पहले उसके बारे में जानेंगे, दो जगह में लिख पाएंगे। उसके बाद जो युद्ध के बारे में पढ़ेंगे या लिखेंगे, ये कब हुआ और कहाँ हुआ, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। पहले क्या बोले, ये युद्ध क्या है, कहाँ हुआ और कब हुआ, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। उसके बाद क्या करेंगे, युद्ध क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये हो जाएगा हमारा सेकंड केस। क्या बोला, पहले हम लिखेंगे वार क्या है। ये जो वार के बारे में लिखेंगे या पढ़ेंगे, ये कब हुआ और कहाँ हुआ, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। सेकंड केस में आ जाएगा ये वार जो हुआ ये क्यों हुआ सा और कैसे हुआ। उसके बाद वार होने के बाद या स्टार्ट होने के बाद, क्यों स्टार्ट होने के बाद बोला, क्योंकि ये वार खत्म नहीं हुआ है, अब भी चल रहा है। तो इससे हमारा जो पृथ्वी को, ग्लोब को या हम सब को असर क्या पड़ा है, ये सब हम लिखेंगे। उसके बाद ये कंक्लूजन देंगे। हाँ, ये तो चीज ही है, वार कभी भी किसी का अच्छा नहीं कर सकता। तो वार के बारे में पहले लिखेंगे ये बात। ये इस एग्जाम्पल कर नहीं, आगे कुछ सालों के लिए ये बहुत बड़ा टॉपिक रहेगा। ये आप एकेडमिक एग्जाम चले जाइए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को चले जाइए, इसलिए इस तरह से लिखेंगे, जरा ध्यान देना और अपना वर्ड यूज करते रहे। बात टॉपिक को जानने के पहले हम वही क्वेश्चन को लिखते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन लिखने के पहले से और एक चीज को ध्यान देना है। देखिए, लॉकडाउन चल रहा था, इसलिए हमारा जो सिलेबस था रिड्यूस हो गया था। इसलिए ये रिपोर्ट राइटिंग जो 5 मार्क का था, ये हो गया 10 मार्क। 5 मार्क के लिए हम लिखते थे कितना, 80 या 100 वर्ड्स में, ये हो गया 200 या 250 वर्ड्स में। तो लिखने का तरीका भी हमको कुछ चेंज करना पड़ेगा और ज्यादा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो एग्जामिनर को अच्छा नहीं रहेगा और अच्छा नहीं से काम भी मार्क मिलेगा। तो इसलिए हम वही लिखेंगे जैसे मार्क हमको आराम मिलेगा। पहले हम लिख लेते हैं किस तरह से हमको क्वेश्चन आएगा। लिख लीजिए, हाँ बिल्कुल, टॉपिक भी लिख लीजिए, रिपोर्ट राइटिंग। नहीं बिल्कुल नहीं, एक ही क्लास में कैसे होगा ना, इसके लिए 2-3 क्लासेस चाहिए। और ग्रामर का जैसे मन मर्जी आप कोई भी वीडियो देख लो चलेगा, लेकिन यहाँ कंटिन्यू दिखना पड़ेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तो जान पाएंगे इंट्रोड्यूस क्या है, बॉडी क्या है, कंक्लूजन क्या है, तो जान नहीं पाएंगे। वाह, तो पहले हम लिख रहे क्वेश्चन किस तरह आएगा। बिल्कुल 1 नंबर देते हैं, यहाँ भी 1 ही नंबर करेंगे, फिर भी नंबर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा होता है ना मार्जिन के साइड में नंबर दीजिए जो इंडिकेट किया गया है, पूरा रूल से पूरा फॉलो करना है। देखिए, सपोज you are a news correspondent of a national इंग्लिश। हो गया, ये तो आधा है, पूरा हुआ नहीं। क्वेश्चन देखेंगे ना, सपोज यू आर ए न्यूज कॉरेस्पोंडेंट ऑफ नेशनल इंग्लिश डेली, माने एक इंग्लिश पेपर के लिए आप एक रिपोर्टर है, माने उनके लिए काम करते हैं। आपको बोलना है कि एक रिपोर्ट पब्लिश कर, रिपोर्ट लिखने के लिए, पब्लिश तो बात की बात है। हाँ, यू आर आस्क्ड ड्राफ्ट ए रिपोर्ट ऑन, ये जरा कैपिटल लिख लेते हैं क्योंकि जो टॉपिक है कैपिटल लिख लेना। एग्जाम में भी दिया होगा, ये ध्यान देना, जब हम बनेंगे टाइटल, जब बनाएंगे फॉर्मेट, ये जरा ध्यान देंगे ना। रिपोर्ट ऑन रसिया यूक्रेनियन वार। यूक्रेन कंट्री, यूक्रेनियन पीपुल ऑफ दैट कंट्री। जैसे इंडिया कंट्री, इंडियन पीपुल ऑफ इंडिया, दैट इज इंडिया। हाँ, रशियन, रशिया क्या है, कंट्री, रशियन पीपुल ऑफ रशिया, दैट इज रशिया। क्लियर।
फ्रांस और फ्रांस का जैसे हम लास्ट क्लास में किए थे, फ्रेंच क्या हो गया, फ्रांस क्या हो, फ्रांस कंट्री, फ्रैंक पीपुल ऑफ फ्रांस, दैट इज फ्रैंक, ओके। हाँ बिल्कुल। चाइना चाइनीज, चाइना क्या है, कंट्री, चाइनीज क्या है, पीपुल ऑफ चाइना, दैट इज चाइनीज, समझ में आ रहा है, सिंपल। हाँ, तो ये रिपोर्ट ऑन रशिया यूक्रेनियन वॉर, ध्यान दो अच्छे से। ओ ज्यादा नहीं हुआ है, फिर आगे बढ़ेंगे, हैंडराइटिंग बड़ा बड़ा हो गया, दिखेगा नहीं। तो सपोज यू आर ए न्यूज कॉरेस्पोंडेंट ऑफ ए नेशनल इंग्लिश डेली, यू आर आस्क्ड टू ड्राफ्ट ए रिपोर्ट ऑन रशिया यूक्रेनियन वॉर, ओके। कितना वर्ड में लिखेंगे, इन और अबाउट 200 to 250 वर्ड, 250 कोशिश करेंगे पर 200 भी चलेगा ना, 10 मार्क्स का देंगे, हर बात ध्यान देना। ये 10 मार्क्स के लिए हम लिख रहे हैं, पहले जो हम करते थे 5 मार्क्स में 100 वर्ड करते थे, ये कितना करेंगे, लिखेंगे कितना वर्ड होगा। सपोज यू आर ए न्यूज कॉरेस्पोंडेंट ऑफ ए नेशनल इंग्लिश डेली, यू आर आस्क्ड टू ड्राफ्ट ए रिपोर्ट ऑन रशिया यूक्रेनियन वॉर in or about 250 words to be published। माने आप ऐसा लिखना है जैसे हमारे रिपोर्ट को इंग्लिश पेपर रिपोर्ट माने इंग्लिश पेपर में पब्लिश करा जा पाए, या एडिटर साहब पसंद करके उनके न्यूज़पेपर में पब्लिश कराएं या कराते, यही है। तो लिखने का तरीका अच्छा होना है हमको। क्वेश्चन क्लियर हो गया, और भी कुछ बाकी है। हाँ, सपोज यू आर न्यूज कॉरेस्पोंडेंट ऑफ ए नेशनल इंग्लिश डेली, यू आर आस्क्ड टू ड्राफ्ट ए रिपोर्ट ऑन रशिया यूक्रेनियन वॉर इन और अबाउट 200 or 250 वर्ड्स टू बी पब्लिश इन ए नेशनल इंग्लिश डेली। यहाँ पे पब्लिश लिखा है और कुछ बाकी रह गया है, क्लियर। ठीक है, आप क्वेश्चन लिख लीजिए और टाइम के साथ। टाइम हो गया 6 मिनट, क्वेश्चन लिखे नहीं है, 6 मिनट जा चुका है ना। ये रशिया यूक्रेनियन, ये आईएन लगा तो क्या हो गया, यहाँ पे रशिया लिख सकते थे, कुछ नहीं, क्वेश्चन में जो दिया आएगा वही करेंगे, बट टॉपिक तो वही आएगा, ये तो समझ में आ जाएगा ना। रशिया रशियन में डिफरेंस समझ में आया, तो रशिया कंट्री, रशियन हो गया पीपुल ऑफ दैट कंट्री। हाँ, अगर पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा तो क्या होगा, रशिया एक नाउन हो जाएगा, रशियन एक एडजेक्टिव हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। पाकिस्तानियन होगा, नहीं पाकिस्तानी होगा ना, जैसे चाइना का चाइनियन बोलते हैं क्या, चाइना का चाइनीज ही बोलता है ना, कि चाइनियन बोलते हैं, नहीं बोलते हैं ना, वही। जैसे ओडिया, हाँ ओरियन थोड़े बोलते हैं, नहीं बोलते हैं ना। हाँ, ये सब कुछ कुछ चीज़ को तो एक्सेप्शन है, ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे और भी कुछ बाकी रह गया था, टू बी पब्लिश्ड इन ए नेशनल इंग्लिश डे, इतना ही है। हाँ, उसके बाद हम चले जाएंगे फॉर्मेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट अगर गलत हो गया तो गड़बड़। हाँ, डेट क्या देंगे, एग्जाम जब होता है वही डेट ही देंगे, ये ध्यान दें, बैठा दें। ये तो मालूम हो जाता होगा। उसके बाद हम चले जाएंगे फॉर्मेट को, क्या होगा, देखिए जो रिपोर्ट लिखेगा, माने वो इसका एड्रेस हम देंगे, तो हम लिख रहे हैं संबलपुर से ना, माने संबलपुर से हम रिपोर्टर हैं तो संबलपुर लिखेंगे, कलकत्ता लिखेंगे, बरहमपुर लिखेंगे, ऐसा कुछ जो भी जगह में होगा वही। ये डेट वही देंगे जो एग्जाम का होगा। तो पहले हम लिख देते हैं, क्या होगा, हाँ ये बड़े बड़े एग्जाम में नहीं देता है, आपको लिखना पड़ेगा, एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा। हाँ, धनवाली संबलपुर, डेट क्या देंगे, हाँ आज का डेट देंगे, लेकिन एग्जाम का डेट देना है हमको। हाँ, ध्यान देंगे, क्या होगा, धनुपाली संबलपुर। उसके बाद लिख लीजिए आप 16 क्या है, 1 जुलाई 2020। क्लियर। ये क्यों बोला आज है, इसलिए लिखा गया ना। तो धनुपाली संबलपुर 16 जुलाई 2022। ये तो हो गया हमारा सर जो लिख रहा है रिपोर्ट, किसके लिए लिख रहे हैं, एडिटर साहब के लिए, क्योंकि नेशनल इंग्लिश डेली बोला है ना। क्या लिखेंगे, द एडिटर या एडिटर
एडिटर ना, एडिटर जो पब्लिश करेंगे अच्छा चीज होगा तो ऐसा चीज तो बनाना है ना, एडिटर। नेशनल इंग्लिश डेली तो दिया नहीं है ना, तो हम एक न्यूज़पेपर इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे ना, एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया। जो नेशनल न्यूज़पेपर होता है हर स्टेट के कैपिटल में होता है या बड़े बड़े जगह में होता है, तो बड़े बड़े जगह के लिए लेंगे भुवनेश्वर है कटक, हाँ मैं भुवनेश्वर लिख दिया। हो गया। अब क्या देंगे, टाइटल देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ, तो ये मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ गड़बड़ हो जाएगा हाँ। तो धनुपाली संबलपुर 16 July 2022 एडिटर द टाइम ऑफ इंडिया भुवनेश्वर। हो गया खत्म। अच्छा डाउट नहीं, ये एडिटर टाइम ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदुस्तान टाइम, अगर एग्जाम में कोई पेपर का नाम दिया होगा तो भी लिखना, अगर नहीं दिया होगा तो कोई भी नेशनल न्यूज़पेपर का नाम लिखना। ऐसा नहीं कि आप लोकल न्यूज़पेपर का नाम लिख लेंगे, गलत हो जाएगा क्योंकि हमको नेशनल इंग्लिश डेली बोला है। इसको ध्यान देंगे, छोटा छोटा चीज को ध्यान देना, यहाँ भी मार्क मिलेगा हमको, डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि नहीं हाँ। उसके बाद हाँ अब हम एक टाइटल लिख लेंगे, नहीं बीच में लिख लेना क्या होगा द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, हाँ वो तो अलग अलग हुआ, चेंज कर सकते हैं आप हाँ। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन हाँ, समझ में ना, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रसिया एंड, ये आर दिख रहा है ना, हो गया, द रसिया एंड यूक्रेन shook the world। हो गया। ये टाइटल तो बना सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, रसिया अटैक्स ऑन यूक्रेन भी लिख सकते हैं, बहुत सारा है, या वॉर बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन भी लिख सकते हैं, वो अलग अलग में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं। तो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन shook the world, माने ये जो युद्ध हुआ ये पृथ्वी को हिला दिया ना, क्लियर, डाउट नहीं। अब हम चले जाए, ये माने टाइटल कैसे हुआ, उसके बाद क्या लिखेंगे हाँ, जो रिपोर्टर है बाय ए स्पेशल न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट, क्लियर हाँ। कोई की बुक में आपको टाइटल से ही दे देगा हाँ, ठीक है जल्दी जल्दी लिखिए। उसके बाद क्या लिखेंगे हाँ, बाय ए स्पेशल, बाय ए स्पेशल न्यूज, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट लिखे तो लेट यहाँ आएगा, मैं नहीं आता न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट, लेकिन आप एक ही लाइन में लिखना, यहाँ पे जाएगा यहाँ से स्टार्ट कर लेने तो हो जाता हाँ। बाय ठीक है, मैं वहां से फिर करके सीधा लिख रहा हूँ वहाँ, बाय कोई चीज है गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन पोजीशन जरा ठीक लिखना, बाय ए स्पेशल न्यूज क्लियर। अब क्या करेंगे हाँ, और हम दोनों लिखेंगे, वही जगह भी लिखेंगे वही डेट भी लिखेंगे जहां से रिपोर्टिंग किया जा रहा है। यहाँ से आप डायरेक्ट रसिया यूक्रेन भी लिख सकते हैं, यूक्रेन लेकिन ऐसा नहीं कि यही लिखना है हाँ। एग्जाम अगर बोला होगा आप रिपोर्टर हो यूक्रेन के, गाइड के रिपोर्टर हो, तो इस हिसाब से हम लिखेंगे, तो ये भी ध्यान देना है। नहीं अगर मेंशन किया होगा तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन डेट को मेंशन करना ध्यान से ना। तो बाय स्पेशल न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे धनुपल्ली संबलपुर दोनों दिया गया था, यहाँ पे धनुपल्ली लिखेंगे, संबलपुर लिखेंगे, संबलपुर हाँ। डेट क्या देंगे, जो डेट दिया गया था हाँ, लेकिन आप कब डेट दोगे, एग्जाम का डेट दो, ये जानना बोले हाँ। क्लियर। बाय स्पेशल न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट संबलपुर 16 July 2022, यहाँ से हमारा
जत्रया, हमारा जो जूत है, जो जंग है, शुरुआत होगा यहाँ से। क्या लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे जूत क्या है। क्या बोले? जूत कभी भी किसी का अच्छा कर ही नहीं सकता, किसी का अच्छा क्या ही नहीं, कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता। तो वार क्या है? हमारा शत्रु है। ये शत्रु के भी हमारा अच्छा कर सकता है? नहीं। वार इज आवर ग्रेटेस्ट एनिमी। फास्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। अभी मेरा कुछ काम कर लेता हूँ टाइम के साथ। टाइम हो गया 15 मिनट्स। हाँ, क्या होगा? यहाँ पे लिखिए वार इज आवर, ये आवर दिख रहा है कि नहीं? वार इज आवर ग्रेटेस्ट एनिमी, सो वी शुड, ये वी दिख रहा है कि नहीं? हाँ, बोलते रहना, नहीं तो मालूम नहीं था। वी शुड, वी शुड दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो वी मस्ट लिख देते हैं। वी मस्ट डू आवर लेवल बेस्ट टू avoid this enemy, E-N-E-M-Y, क्लियर? और भी कुछ लिखेंगे, war is our greatest enemy, so we must do our level best to avoid this enemy. war क्या है? बहुत बड़ा शत्रु है हमारा, इसलिए हम जितना हो पाए कोशिश करना चाहिए ये जो दुश्मन है उससे दूर होने की, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा कर नहीं सकता कहीं। हाँ, क्लियर? और कुछ लिखेंगे, वार कभी भी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, ये प्रॉब्लम को क्या करता है और क्या करता है? हाँ, ये और ज्यादा खराब कर देता है। तो ये हमारे वर्ड में लिखेंगे, इजी वर्ड में क्या लिखेंगे? वार कैनॉट गेट, वार कैनॉट गेट आवर दिख रहा है कि नहीं? कैनॉट गेट our problem solved. It always gets our problem complex. Problem more complex, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, मैं हर बात ये पढ़ भी रहा हूँ, नहीं दिखा मैं मिटा भी रहा हूँ, आप भी दिखते रहना। आप तो ऐसे भी कॉल करते हैं, सर ये क्या होगा बता दीजिए, तो हो जाता है। लेकिन आपके लिए भी संभव नहीं होगा ना, कॉलेज खुलने के बाद ये मेरे लिए भी नहीं संभव होगा पिक करना। हाँ, तो वार इज आवर ग्रेटेस्ट एनिमी, सो वी मोस्ट आवर लेवल बेस्ट टू अवॉइड आवर दिस एनिमी, क्लियर? वार कभी भी किसी अच्छा नहीं करता, कभी भी हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। वार कैन नॉट गेट आवर प्रॉब्लम सॉल्व, इट ऑलवेज गेट आवर प्रॉब्लम मोर कॉम्प्लेक्स, ये हर बार हमारे कॉम्प्लेक्स को ये कर देगा। हाँ, डाउट नहीं? ठीक है, लिखिए। उसके बाद हम आगे ये लिख रहे हैं वार के बारे में, क्यों हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये तो पहुंचे ही नहीं। सिर्फ वार के बाद जनरल इंट्रोड्यूस कर रहे। ये जो चीज है क्या है, झगड़ा क्यों है, मतलब क्या है, क्यों हुआ नहीं, झगड़ा क्या है एक्चुअली बता रहा है। झगड़ा कभी किसी का अच्छा नहीं कर सकता, ये हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, और प्रॉब्लम जितना होता है और खराब कर देता है ये। हाँ, आग जल रहा है, फिर यहाँ घी डाल देंगे, पेट्रोल डाल देंगे तो क्या होगा? आग बंद हो जाएगी, जल जाएगा। तो ये भी है हमारा प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम है, हम सॉल्व करने के बजाय ये क्या हो जाता है, बड़ा मतलब आग जैसा काम करता है। पेट्रोल और घी में आग जैसा काम करता है ये झगड़ा, तो इसलिए उसको अवॉइड करना है, साइलेंस रह जाता है। हाँ, बिल्कुल, कुछ टाइम के बाद फिर वो ठीक हो जाएगा सिचुएशन। ये ट्राई करना, सिर्फ रिपोर्ट में लिख देने से नहीं रखना, उसे यूज भी करना लाइफ में हमारा। क्या करेंगे? उसके बाद और कुछ लिख देंगे। हाँ, एग्जामिनर सर को जैसे हमारा जो इंट्रोडक्शन अच्छा लगे, हाँ, हम फिर 10 मार्क्स के लिए अटेंड कर रहे हैं, 250 वार्ड्स भी है, ये भी तो जानना है हमको ना। पहले 5 मार्क का था कोई इशू नहीं। हाँ,
क्या होगा? देखिए ये कभी भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, पहले बोल रहे हैं ना। War is not the solution to any problem. War is not the solution to any problem. The only thing that can solve our problem is our क्या है? अगर कोई चीज हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करता है वही होगी हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड थॉटफुल और मैच्योर डिसीजन। ध्यान देना क्या है? इज नॉट अ सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, द ओनली थिंग दैट कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम इज आवर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल में दोनों के पास जो समझदारी है, जो समझ गए, दोनों को दोनों एक दूसरे को समझना ना, ये हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ध्यान देना म्यूचुअल म्यूचुअल में समझ में आ रहा है? तो म्यूचुअल, हाँ बिल्कुल, ये जो हम कहते हैं म्यूचुअल फंड यूज करते हैं ना बैंकिंग इंडस्ट्री में, हाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड thoughtful and mature decision, mature decision, जो डिसीजन में बोल देने की ताकत होता है, हाँ बिल्कुल मेच्योर डिसीजन। ओके, वार पहले भी होता था अब भी हो रहा है, ये भी पॉइंट लिख सकते हो, हाँ क्लियर। तो कोई भी वर्ड ऐसा क्रिटिकल है जो कि हमको एग्जाम में याद करना पड़ेगा या भूल जाएंगे, हाँ एक बार तो हमको ओवरलुक करना होगा, नहीं तो कैसे होगा ना। तो क्या बोल रहा है, ये कभी भी सॉल्व नहीं करेगा। अगर कोई चीज हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है तो सॉल्व करने के लिए एक चीज करता है, वही हो गया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। दैट द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मैच्योर एंड थॉटफुल डिसीजन। थॉटफुल भी लिखते हैं, मैच्योर भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ। ओके, खत्म करें। वार क्या करता है? वार करता है सॉल्व करने के बजाय ये हमारे प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देता है, इसलिए वार को निकालना है। ऐसे आज की जमाने में भी ऐसे वार हुआ है। आज की जब 20 सेंचुरी जो डेवलप सेंचुरी है ना, डेवलप कंट्री झगड़ा कर रहे हैं और उससे हमारे बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये भी दुख की बात है, विडम्बना की बात, दुख की बात है कि यहाँ भी बहुत सारे लोग वही युद्ध को सपोर्ट कर रहे हैं। ये निकालना हम कंक्लूड करेंगे ना, कंक्लूड तो बहुत बात की बात है, बहुत बात ना, हम तो लिखे भी अच्छे से नहीं। यहाँ कोई डाउट है? इज देयर एनी डाउट इन द रिटन? व्हाटएवर हैज बीन रिटन, इज देयर एनी डाउट जस्ट टेल मी। जो भी लिखा है बिल्कुल। हाँ, उसके बाद हम चले जाएंगे और कुछ पॉइंट के पास। वार के बारे में तो हम खत्म ही नहीं किए, कब हुआ कब ने बात की बात है। जैसे वार यूज टू बी, हाँ पहले भी हुआ करता था अब भी हो रहा है। हाँ, वार यूज टू बी earlier in the used to be earlier, which दिखाया जा रहा ना, used to be earlier which is still going on। उसका एग्जाम्पल क्या है हमारा? हाँ, the brilliant example of this, is the ongoing war between both the developed कंट्रीज। ऐसा कोई वर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, बोलिए। माने वार पहले भी होता था अब भी हो रहा है। उसका जीता जागता नमूना या जीता जागता जो उदाहरण है हमारे रसिया यूक्रेन वार है। पहले भी महाभारत युद्ध, बहुत सारा युद्ध हुआ है, हाँ हल्दीघाट युद्ध, एक से पानीपत, कितना युद्ध हुआ है।
और आज की जमाने में भी युद्ध आ रहा है। इसका एक जितना जगता नमूना एग्जाम्पल क्या है, हमारे यूक्रेन और रशिया का वार। तो वार यूज्ड टू बी अर्लियर व्हिच इज स्टिल गोइंग ऑन। यहाँ पे दे दिए द brilliant example of this is the ongoing war, ये ongoing war between both the developed countries Russia and Ukraine। Russia हाइफन दे के आप यूक्रेन लिख सकते हैं, ले लो चलेगा रशिया यूक्रेन। क्या हुआ, हाँ ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि आज की सदी में भी, आज जहाँ मैंने कि साइंटिफिक में कितना डेवलप कर, जो फिर भी हम युद्ध को अपना रहे हैं, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। ये मैटर ऑफ रिग्रेट दैट इवन इन 20th century developed countries like Russia and Ukraine are involved in the wrong activities like war। ये लिखेंगे, खत्म, डाउट नहीं है। war used to be earlier still going on। एग्जाम्पल ऑफ दिस, ये जो एग्जाम्पल दिया, ये वार हो रहा है, कौन एग्जाम्पल दे रहा है, रशिया और यूक्रेन ही हमको ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, माने एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, वही सिखा रहे हैं। हम नेक्स्ट जनरेशन क्या सिखाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन को क्या सिखाएंगे, युद्ध के बारे में सिखा रहे हैं। हमको युद्ध से कुछ मिला है, अब तक बहुत सारा युद्ध हुआ है इंडिया में, वार में सोच लीजिए, वार में भी हुआ है, बहुत सारा युद्ध हुआ है कि नहीं, कुछ हुआ। कलिंग वार क्या बताया, बस कुछ बताया, हाँ ठीक है। जो हमारा जो अशोक राजा थे, उनको एक बहुत बुरा इंसान थे, वो अच्छा इंसान माना था, एक ही चीज उनका हुआ। लेकिन जिसके लिए युद्ध कर रहे थे कुछ फायदा मिला उनको, कुछ नहीं, जिसके लिए कर रहे थे वही नहीं रहा। हाँ माना युद्ध से कभी किसी का कुछ अच्छा नहीं होता, ये हमको यहाँ से मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ बर्बादी। हाँ ये नहीं। तो आगे, हाँ क्या लिखेंगे, regret that, it is a matter of regret that, sadness that, sorrowful that, कितना चीज लिख सकते हैं, दुख की बात है। It is a matter of regret that the developed countries like Russia, Ukraine are involved in war even in 20th century। ये दुख की बात है कि डेवलप कंट्री जैसे रशिया है, यूक्रेन है, वो भी आज की ज़माने में 20 से डेवलप जगह, डेवलप के टाइम में सर डेवलपमेंट जरा इरा ऑफ डेवलपमेंट भी लिख सकते हैं। हाँ सिंपल वर्ड लिखना। तो इट इज ए मैटर ऑफ रिग्रेट दैट द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक रशिया, यूक्रेन आर इन्वॉल्वड इन वार इवन इन 20th century। ओके, उसके बाद लिखेंगे वार कहाँ पे हुआ, कब हुआ, ये जरा लिखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, वार का रीजन क्या था ना, क्या रीजन था। टाइम को देखिए, टाइम हो गया 28। हाँ लिखेंगे द वार, यहाँ तो डाउट नहीं है, द वार बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन was started 24 February 2022 इसी साल। यूक्रेन was started on 24 February 2022। ये जरा लिख लीजिए, उसके बाद आगे जाएंगे, रीजन देंगे ना, क्यों हुआ, फिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, बहुत सारा चीज निकल जाएगा। ध्यान देना, एक एक चीज को निकालना है, तो जाके काम आएगा, नहीं तो। Today, matter of regret that developed countries like Russia and Ukraine are involved in war even in 20th century. The war between both the countries was started the
24 फरवरी 2022। ओके, ये रीजन क्यों हुआ, कारण क्या था युद्ध का? हाँ, जब वो नेटो बनकर हमारे है यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन, हाँ, उनका एक माने संस्था है, वो एक संस्था बना है माने नेटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ इसको ज्वाइन करना था या ज्वाइन करने की कोशिश किया, तो वही ज्वाइन करना क्या हुआ, रशिया को अच्छा लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा ये भी पढ़ेंगे, तो पहले तो कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे उसके बाद ना, तो ज़्यादा डाउट नहीं। फरवरी 2022 का डेट क्या है, 24 ज़्यादा मिला हुआ है और है बोलकर मिला हुआ है, लेकिन ये जब 4-5 साल के बाद लिखेंगे तो वही नहीं रहेगा, ये याद करना पड़ेगा और कुछ ना। हाँ बिल्कुल, क्या होगा, बिल्कुल लिखो, the only reason behind the war was the only, ये अलग पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं ज्यादा बटा हो गया तो ना, the only reason behind the war was the intention of Ukraine join. The only reason behind war was the intention of Ukraine to join NATO. NATO क्या है? N for North, A for Atlantic, T for Treaty, O for Organization. क्यों ज्वाइन करना चाहिए भी लिखेंगे ना, ये तो मैं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना। तो जो रीजन था क्या, द ओनली रीजन दिखाई दे रहा है कि नहीं, द ओनली रीजन बिहाइंड द वॉर वाज द इंटेंशन ऑफ यूक्रेन टू ज्वाइन नेटो। हाँ, तो नेटो फिर क्या है जरा लिख लेते हैं ना, नेटो ना, नेटो व्हिच वाज, यहाँ पर लिख देते हैं व्हिच इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन इन नेटो व्हिच is an organization of United States, which was established in 1949। याद कर रहे, 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए थे, 49 में हमको पावर मिला, 50 में फर्स्ट हम यानी कि रिपब्लिक डे मनाई, समझ में आ रहा है, ध्यान दें। हाँ, 47 में क्या किए थे, इंडिपेंडेंस डे मनाए थे, 1950 में भी इंडिपेंडेंस हुआ था, लेकिन 26 जनवरी में पावर को आए थे। हाँ, ये सभी याद है। तो नेटो व्हिच इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड 1949